चलिए, लगातार मौतें हो रही हैं, लगातार हार्ट अटैक हो रहा है, लगातार कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं 40 साल के नीचे के लोगों को क्यों इतना हार्ट अटैक हो रहा है, क्यों कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, क्यों स्ट्रोक हो रहा है, क्यों ब्रेन हेमरेज हो रहा है। कहीं इसका कनेक्शन कोविड से तो नहीं है, कोविड वैक्सीन से नहीं है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि कोविड वैक्सीन के बाद ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि कोरोना के चलते हुआ है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि गलत खान पान, दिनचर्या, रहन सहन के चलते हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में एक ताज़ा रिसर्च हुआ है जिसमें ICMR और IIT इंदौर के द्वारा साझा अध्ययन करके यह रिसर्च आया है कि जो सेकेंड वेव आया था, जिसमें डेल्टा वेरिएंट, कोरोना का जो वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट जो सबसे ज़्यादा मौत का कारण बना था, उस डेल्टा वेरिएंट के चलते देखा गया है प्रभाव। ऐसा रिसर्च में आ रहा है कम से कम 3100 लोगों पर, जिनको कोविड-19 में जो संक्रमित हुए थे। तो IIT इंदौर के द्वारा रिसर्च में 3100 से ज़्यादा कोविड-19 मरीजों का डाटा विश्लेषण किया गया और ख़ास करके जो फर्स्ट लहर और सेकेंड जो वेव था उसमें देखा गया और पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट ने शरीर में बायोकेमिकल संतुलन जो है, फिजियोलॉजिकल संतुलन, बायोकेमिकल संतुलन पर गंभीर प्रभाव डाला है, जिससे कैटेकोलामाइन हार्मोन्स और थायराइड हार्मोन्स का असंतुलन देखने को, इम्बैलेंस देखने को मिला है। आप देख रहे हैं कि थायराइड के बाद, कोविड के बाद थायराइड के भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। टोटल ब्लड काउंट कराइएगा तो टोटल ब्लड काउंट बहुत लोग का बढ़ा हुआ मिलता है। WBC का जो फाइटर सेल्स का काउंट है, बहुत सारे लोगों का हार्ट रेट जो पहले नहीं रहता था, बढ़ा हुआ सामान्य रहता था, कोविड-19 के बाद अधिकतर लोगों का हार्ट रेट यानी ट्रैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है। कारण क्या है? तो सबसे रिसर्च में आया है सामने कि कैटेकोलामाइन हार्मोन्स और थायराइड हार्मोन्स में असंतुलन देखा गया है। अब सबसे पहले जानिए कि कैटेकोलामाइन हार्मोन्स क्या होता है। तो कैटेकोलामाइन हार्मोन्स जो है, यह एक ग्रुप है न्यूरो हार्मोन्स का, जिसमें रहते हैं डोपामिन, जो एड्रेनलिन ग्लैंड, नॉन एड्रेनलिन ग्लैंड से रिलेशन रहता है, जो हमारे शरीर में प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। क्या प्ले करता है? तो बॉडी के स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो कैटेकोलामाइन हार्मोन जो है स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कार्डिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेगुलेट हार्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए उत्तरदायित्व होता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए उत्तरदायित्व होता है, और अदर भी बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। यदि किसी का बॉडी में कैटेकोलामाइन हार्मोन्स का स्तर एलिवेटेड हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब इंडिकेट वह करता है कि उसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए देखिएगा कि इसी असंतुलन के चलते, कैटेकोलामाइन हार्मोन्स के असंतुलन के चलते, थायराइड के हार्मोन्स के असंतुलन के चलते हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा है, हार्ट रेट बढ़ा है, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोग को एलिवेट हो रहा है, बहुत सारे वाइटल ऑर्गेन्स, किडनी, लीवर फंक्शन टेस्ट बढ़ा हुआ मिल रहा है, किडनी फंक्शन टेस्ट बढ़ा हुआ मिल रहा है, टोटल काउंट CBC करेगा तो टोटल काउंट बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो यह सब चीज़ को देखना है। थायराइड असंतुलन जब रहेगा, कैटेकोलामाइन का असंतुलन रहेगा, तो हार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आदमी का इसीलिए कार्डिक अरेस्ट और स्ट्रोक, हार्ट अटैक और यह सब चीज़ देखने को मिला है, क्योंकि इसमें BP असंतुलित हो जाता है। BP का भी कंट्रोल नहीं करता है, स्ट्रेस को भी मेंटेन करने का काम करता है और नर्वस सिस्टम को भी मेंटेन करने का काम करता है। तो पता कैसे लगाएंगे? पता जब भी लगाना है, ऐसी अगर संदेह है जिनको कोविड-19 का संक्रमण है, बचने के लिए क्या है आप देखिए, CRP टेस्ट कराइए, एंटी इन्फ्लामेटरी टेस्ट जो होता है। CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। जब हमारे बॉडी में कोई भी सेलुलर इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले CRP बढ़ा हुआ मिलता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन एराइज होता है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी टेस्ट अगर आप कराइए कोविड-19 के बाद, यदि आपको संक्रमण है और इस चीज़ का खतरा का डर है, जो को कोविड-19 का संक्रमण हुआ है डेल्टा वेरिएंट के, वे रिस्क के दायरे में हैं, उनके ऊपर जान का खतरा हो सकता है।
तो उनको सीआरपी हर साल 6 महीना पे या साल में एक बार कराने की ज़रूरत है। एंटी इन्फ्लामेटरी जो टेस्ट होता है कि आपका इन्फ्लामेशन बढ़ा रहेगा, सेलुलर इन्फ्लामेशन बढ़ेगा तो आपको कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक का चांस बढ़ेगा, क्योंकि यह इंडिकेट करता है कि आपको कैटेकोलामाइन हार्मोन्स या फिर थायराइड का भी टेस्ट कराना पड़ेगा 6 महीना पे। आप यदि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोगुलेशन डिसऑर्डर का डर है, जैसे जो डेल्टा वेरिएंट था क्या था, वो थ्रोम्बस बनाता था, तो उसमें डी डाइमर फेरिटीन का जांच होता है, यह सब कराना पड़ेगा। साथ साथ किडनी फंक्शन टेस्ट को भी रेगुलेट करता है, लिवर फंक्शन टेस्ट को भी रेगुलेट करता है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट है सीरम क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया को आपको कराना पड़ेगा, सोडियम पोटेशियम का जांच कराना पड़ेगा, क्योंकि किडनी फंक्शन टेस्ट जो होता है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हार्ट से होता है, और हार्ट और किडनी में बहुत ही अच्छा तालमेल है, बहुत एक दूसरे दोनों का टेस्ट अगर गड़बड़ाता है तो एक दूसरे को प्रभावित करता है। या आप जो साइंस पढ़े हुए हैं या जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं। शॉर्ट नॉलेज के लिए सिंपल भाषा में समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हार्मोन्स का जांच कराइए, डी डाइमर का जांच कराइए, सीआरपी फेरेटिन का जांच कराइए, थायराइड का जांच कराइए, यूरिया का जांच कराइए, क्रिएटिनिन का जांच कराइए। हार्मोन्स बदलाव के चलते आपको साइलेंट हार्ट फेलियोर और थायराइड से जुड़ी समस्याओं की संभावना देखने को मिली है। तो इस रिसर्च में क्या पता लगा? इस रिसर्च में यही पता लगा कि आपको हार्ट और थायराइड फंक्शन टेस्ट को हमेशा देखने की ज़रूरत है, हमेशा इसको जांच करने की ज़रूरत है। यह एक रिसर्च स्टडी है, न कि व्यक्तिगत डायग्नोस्टिक है। हर व्यक्ति पर प्रभाव अलग हो सकता है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। कोविड-19 में जो भी संक्रमण हुआ तो हर किसी के शरीर में अलग अलग प्रभाव छोड़ा। जिसका इम्यूनिटी अच्छा है उसके शरीर में कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रभाव देखने को मिला है। तो हमने इसलिए बोला भी था कि कोविड-19 के बाद बार बार वीडियो बनाते हैं कि आखिर में लोगों को इतना लिवर फंक्शन टेस्ट या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट या थायराइड फंक्शन टेस्ट या कार्डिक मार्कर टेस्ट, यह सब बढ़ा हुआ क्यों मिल रहा है, सीआरपी बढ़ा हुआ क्यों मिल रहा है, सीबीसी में टोटल काउंट बढ़ा हुआ क्यों मिल रहा है। तो यह सिर्फ समझना पड़ेगा। यदि आपको कोविड-19 के बाद आपके शरीर में थोड़ा सा भी काम करने के बाद थकावट महसूस होता है, सीने में दर्द होता है, बार बार हार्मोन संतुलन संबंधित कोई बीमारी का लक्षण महसूस होता है, तो विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आप भी इस खतरे के निशान में आते हैं और आपको अपने बचाव के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा और बार बार इन्वेस्टिगेशन करा के देखना होगा और विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में रहना पड़ेगा। तो यह वीडियो आज का जो था खास करके उनके लिए था कि जो लोग इसका जवाब खोज रहे थे कि क्यों कोविड-19 के बाद क्यों इतना हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज या फिर हार्ट अटैक का मरीजों की संख्या बढ़ी है, क्या इसका रिलेशन किससे है, तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए, जय हिंद।